पहली प्राथमिकता ये जो हमारी सरकार आई, हमारी सरकार तो जनहित के कार्य करेगी। हमारी सरकार इस वक्त नहीं आई, अगर हम किसी सरकार में शामिल हुए तब भी हमारी प्राथमिकता पहली ये रहेगी कि जमुना पार क्षेत्र में जमुना पार की क्षेत्रीय जनता को 100 बेड वाला हॉस्पिटल सबसे पहले उनको जो उपलब्ध कराए, और उसकी घोषणा सरकार में शपथ समारोह होते ही उसके बाद ही हो जाएगी। ये हमारा वादा है। ये आवश्यकता है यमुना पार इस क्षेत्र में करीबन यहाँ से लेके एदमापुर और एदमापुर से लेके खंदौली तक और खंदौली से लेके इधर वाले एरिया में कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर सब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो यहाँ पे गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो उसकी हॉस्पिटल की 100 बेडों का हॉस्पिटल की बहुत ही आवश्यकता है। और मेरी नज़र में एक जगह भी है, वो जगह भी पेठा नगरी के जस्ट सामने CNG के बराबर से बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है, उसमें बदन बनाया जाए। इसमें 10 से अधिक पार्षद हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ कोई 100 बेड वाला कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। जनता की आबादी दलितों, शोषितों, पीड़ितों और मुसलमानों की है, जो बहुत ही गरीब और कमज़ोर हैं और इतना लंबा प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते। हालांकि प्राइवेट के स्कूल वो हॉस्पिटल अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन इलाज बहुत महंगा है। तो जब 2027 के चुनाव के बाद जो मिलीजुली सरकार बनेगी, यदि भाई चंद्रशेखर सरकार में शामिल होते हैं या हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी शामिल होगी, तो निश्चित ही जनहित के काम में सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। और उम्मीद है कि यहाँ जमुना पार क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बनेगा। ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा यमुना पार में भी अस्पताल बनना चाहिए और शहर में भी ऐसे कई अस्पताल बनने चाहिए, जिससे गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पताल से वापस नहीं लौट के आए। ये नहीं उसको उन्हें सुनने को मिलना चाहिए कि इनके पास बेड खाली नहीं है या डॉक्टर नहीं है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए आगरा के अंदर। ये सरकार ये ऐसे कार्य करने में असफल रहती है, असफल है। अभी तक हमें शिकायत है कितनी बार से सरकार चल रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाए सरकार में। हम तो ये कहते हैं जिस दिन हम सरकार में आएंगे सत्ता बदलेगी, आज नहीं तो कल बदलेगी। आने वाले समय जब बदलेगी तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवा बढ़िया होगी और रोजगार होगा। शिक्षा के क्षेत्रों में ज़बरदस्त कार्य किया जाएगा जो जनहित में होगा, देश हित में होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर, जहां पर पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ समाजसेवी हमारे साथ उपस्थित हैं। और इनसे आज एक विषय जो चल रहा है, जो हमने मुहिम छेड़ी है हमारे चैनल के द्वारा, कि जिस प्रकार से जो जनपद आगरा में जो जमुना पार क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर कई वार्ड वगैरह आते हैं और यहाँ पर लगभग प्राइवेट 100 से 150 हॉस्पिटल हैं, और जो कि मनमानी तौर से जो गरीब लोगों से या जो पेशेंटों से जो मनमानी तौर से धन्य मतलब उनसे उगाता है। इसी को देखते हुए जो गरीब लोग हैं वो अपना इलाज करवाने में असमर्थ रहते हैं। इसी को लेकर हमारा जो चैनल है, एक जो विषय चलाया है हमारा चैनल के द्वारा, कि जमुना पार क्षेत्र में एक 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां पर गरीब, शोषित और जो असहाय लोग हैं उनका इलाज हो सके। इसी विषय को लेकर क्या कहना है इन सभी पदाधिकारियों का और समाजसेवियों का, आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे जो जनपद आगरा के यमुना पार क्षेत्र में जो बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग प्राइवेट जो हॉस्पिटल है 100-150 से भी ऊपर होंगे लगभग, और सरकारी हॉस्पिटल एक भी नहीं है। और हमारा चैनल जो एक मुहिम चला रहा है कि इधर जमुना पार क्षेत्र में एक 100 बेड का एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि गरीब असहाय लोगों का भी इलाज हो सके, जो कि प्राइवेट में जाकर वो नहीं करवा पाते हैं। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित जी, आगरा एक जो महानगर शहर है, महानगर ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है कानपुर के पास। तो उसके
अलावा जमुना पार जो क्षेत्र है इधर को लगभग एदमापुर जो है कस्बा, एदमापुर कस्बा है, उससे लगभग मिल चुका है। इधर खनौली है, यहाँ तक आगरा की सीमा जो है आबादी पहुँच गई है। तो जमुना पार का ये इतना बड़ा जो क्षेत्र है, अब ग्रेटर आगरा भी बनने जा रहा है, इधर उत्तरी बाईपास निकल गया है। तो इस आबादी को देखते हुए ये अति आवश्यक है कि यहाँ पर जो है एक जो है 100 सैया वाला जो है 100 बेड वाला जो है हॉस्पिटल बनना बहुत ही आवश्यक है। और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जनता के हितों को और ध्यान में रखते हुए इधर को क्षेत्र में अधिकतर गरीब असहाय लोग अधिक रहते हैं। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि वो महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं, तो एक जो है जल्द से जल्द 100 बेड वाला एक सरकारी हॉस्पिटल इधर को बनना चाहिए। और इसकी तुरंत जिम्मेदारी यहाँ के जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये समस्या रखें। परंतु अब पता नहीं कैसे जो है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं जनप्रतिनिधि। तो ये मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री जी इस तरफ जल्दी ध्यान दें। एक 100 सैया वाला जो है 100 बेड वाला 100 बेड वाला जो हॉस्पिटल जमुना पार के क्षेत्र की जनता को जो है सौंपें। अगर जैसे कि आने वाली समय में जैसे 2027 के बाद में आपकी जो पार्टी की सरकार आई, तो क्या आप कोशिश करेंगे इस काम को करवाने के लिए? पहली प्राथमिकता ये जो हमारी सरकार आई, हमारी सरकार तो जनहित के कार्य करेगी। हमारी सरकार स्पष्ट नहीं आई, अगर हम किसी सरकार में शामिल हुए तब भी हमारी प्राथमिकता पहली ये रहेगी कि जमुना पार क्षेत्र में जमुना पार की क्षेत्रीय जनता को 100 बेड वाला हॉस्पिटल सबसे पहले उनको जो उपलब्ध कराए, और उसकी घोषणा सरकार में शपथ समारोह होते ही उसके बाद ही हो जाएगी। ये हमारा वादा है। तो क्या जमुना पार क्षेत्र में 100 बेड के हॉस्पिटल की आवश्यकता है या नहीं है, आपकी क्या राय है? नहीं, आवश्यकता है। यमुना पार इस क्षेत्र में करीबन यहाँ से लेके एदमापुर और एदमापुर से लेके खनौली तक और खनौली से लेके इधर वाले एरिया में कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर सब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो यहाँ पे गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो उसकी हॉस्पिटल की 100 बेडों का हॉस्पिटल की बहुत ही आवश्यकता है। और मेरी नज़र में एक जगह भी है, वो जगह भी पेठा नगरी के जस्ट सामने CNG के बराबर से बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है, उसमें बदन बनाया जाए, सभी जगह के लोग बहुत अच्छी तरह से इलाज पा सकते हैं। सभी दर्शकों को मेरा विनम्र अभिवादन। रेंजर टीवी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने जनता के हित के इस मुद्दे को उठाया। और चूँकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा है जमुना पार वाला, और इसमें 10 से अधिक पार्षद हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ कोई 100 बेड वाला कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। जनता की आबादी दलितों, शोषितों, पीड़ितों और मुसलमानों की है, जो बहुत ही गरीब और कमज़ोर हैं और इतना लंबा प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते। हालांकि प्राइवेट के स्कूल वो हॉस्पिटल अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन इलाज बहुत महंगा है। तो जब 2027 के चुनाव के बाद जो मिलीजुली सरकार बनेगी, यदि भाई चंद्रशेखर सरकार में शामिल होते हैं या हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी शामिल होगी, तो निश्चित ही जनहित के काम में सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। और उम्मीद है कि यहाँ जमुना पार क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बनेगा और जनता के हित के लिए
इस पार्टी का उदय हुआ है तो जो कष्ट दूर करने हैं तो समाज के हित में और उसके लाभ के लिए काम करना है, तो ऐसे जनहित के काम करने पड़ेंगे। तो मेरी आशा है कि वर्तमान सरकार अगर ध्यान दे तो यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बना दे या भविष्य में कोई न कोई सरकार बनाए, ऐसी हम मांग करते हैं। धन्यवाद अमित जी। आपके रेंजर टीवी चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठी है और हम भी बहुत सही लगा है कि इस यमुना पार क्षेत्र में विधानसभा एतमादपुर में करीब 20 किलोमीटर की परिधि तक है यमुना पार क्षेत्र, और 20 किलोमीटर की परिधि बहुत बड़ी परिधि होती है। बहुत सारे गरीब मजदूर किसान बहुत लोग परेशान रहते हैं। आगरा ज़िला अस्पताल में SN हॉस्पिटल में वहाँ तक वे लोग पहुँच नहीं पाते हैं, और यहाँ मजबूरन प्राइवेट डॉक्टरों से उन्हें इलाज कराना पड़ता है, जो काफ़ी महंगा होता है और वो कर्ज से भी गिर जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा, प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि इस यमुना पार क्षेत्र में 100 बेड वाला एक हॉस्पिटल खुलना चाहिए, जो कि जनहित में होगा और परेशान जनता को लाभ मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद अमित जी। आपका जो विषय है यमुना पार क्षेत्र में 100 बेडों का अस्पताल बनना चाहिए, तो मेरा विचार तो ये है क्षेत्र बड़ा है, कम से कम 200 बेड का अस्पताल होना चाहिए। यहाँ बहुत गरीब मजदूर लोग इस विधानसभा में निवास करते हैं, और जब इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो इनसे जेब ही नहीं काटी जाती, इनका गला भी काट लिया जाता है। इतना पैसा इनसे वसूल कर लिया जाता है कि ये बेचारे मकान दुकान और अपने घर को बेच करके या किराए पर दे करके भी इनका पैसा नहीं चुका पाते। अभी हाल ही की एक घटना है, मेरे एक रिश्तेदार का इलाज चल रहा था, जो भगवान टाकी चौराहे पर एक अस्पताल है माँ भगवती हॉस्पिटल के नाम से। तो वो 10 तारीख को एक बच्चा था, एक बच्ची थी जिसको ऑपरेशन से पैदा हुई थी अग्रवाल हॉस्पिटल में, उन्होंने वहाँ भेज दिया उसे। तो उस बच्ची को उन्होंने मशीन में रखा। तो 12 तारीख को मैं देखने गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि ये गरीब आदमी है, मैंने कि हिसाब किताब कैसे है, और बच्ची को कोई वहाँ कोई सर्टिफाइड डॉक्टर भी नहीं बैठता है, वहाँ कोई योग्य जो डॉक्टर जो अवेलेबल होना चाहिए अस्पताल में वो नहीं है, मानकों में अधूरा है। और 2 दिन में 10 तारीख को भर्ती किया और 12 तारीख को उसे छुट्टी कराने के लिए जब हमने उससे कहा तो 28-30 हज़ार का बिल उन्होंने जो चार्ज किया, और कोई पक्का बिल नहीं दिया उन्होंने, जिससे वो GST की भी चोरी कर रहे हैं। कम से कम बताएं तो सही, कोई चार्ट उनके पास ऐसा नहीं था जिसमें ये पता हो कि ऑक्सीजन इतने रुपए की है, या मॉनिटर इतने रुपए का लगेगा, या मशीन इतने रुपए की लगेगी, या डॉक्टर की फीस इतनी की है, बाहर से डॉक्टर आएंगे तो इतनी फीस है। ऐसा कोई चार्ट नहीं था। कम पैसे बता करके गरीब लोगों को और अपने यहाँ भर्ती कर लेते हैं, फिर वह गुंडागिर्दी के बल पर फिर उनसे ज़बरदस्त जो मन चाहे जो चार्ज होता है जो वसूल करते हैं, एक दिन के 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। बताओ गरीब व्यक्ति कहाँ से लेगा। जब मेरे सामने की घटना है, मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ, तब वहाँ से उस बच्चे को हटवा करके हमने दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया, क्योंकि वहाँ कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं था। जो भी डॉक्टर बाहर से बुलाते तो वो मनमानी फीस लेते हैं, और 2 दिन में मात्र 28-30 हज़ार रुपये उन्होंने चार्ज बना दिया। तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मैं खासतौर से स्वास्थ्य विभाग आगरा CMO और नगर स्वास्थ्य अधिकारी और जो GST विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगाएं, जिससे गरीब लोगों का कम से कम शोषण न हो, इनके मकान नहीं बिकें, इनके दुकान नहीं बिकें, इनके घर नहीं बिकें, इनके ब्याज पर पैसा ला करके इलाज करवाते हैं। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा यमुना पार में भी अस्पताल बनना चाहिए और शहर में भी ऐसे कई अस्पताल बनने चाहिए, जिससे गरीब व्यक्ति
सरकारी अस्पताल से वापस नहीं लौट के आए, ये नहीं उसको उन्हें सुनने को मिलना चाहिए कि इनके पास बेड खाली नहीं है या डॉक्टर नहीं है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए आगरा के अंदर। ये सरकार ये ऐसे कार्य करने में असफल रहती है, असफल है। अभी तक हमें शिकायत है, कितनी बार से सरकार चल रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाए सरकार में। हम तो ये कहते हैं जिस दिन हम सरकार में आएंगे सत्ता बदलेगी, आज नहीं तो कल बदलेगी। आने वाले समय जब बदलेगी तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवा बढ़िया होगी और रोजगार होगा। शिक्षा के क्षेत्रों में ज़बरदस्त कार्य किया जाएगा जो जनहित में होगा, देश हित में होगा।